हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2024 का करंट अफेयर्स करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विषय में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे आते हैं कि यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी साहित्य कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22 भाषा और 2 एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा को बाद में जोड़ा गया है। सब भाषा मिला करके कितना हो गया? कुल भाषा मिला के 24। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये किसने अनुसूची के तहत दिया जाता है? 8वीं अनुसूची के तहत दिया जाता था। पहले 22 था, ठीक ना, अभी वर्तमान में 24 है। तो आज का 2 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिलेगा? 2023 का जो पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव को। ठीक ना, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, संजीव को। अब जानते हैं इनकी उपन्यास के विषय में, संजीव के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हिंदी भाषा संजीव का जो उपन्यास है, मुझे पहचानो, तो परीक्षा में पूछे जाएंगे कि मुझे पहचानो किनका उपन्यास है, तो संजीव का है। ठीक है ना, इसको 2024 में पुरस्कार, मतलब 23 में घोषणा हो चुकी है, 24 में मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को की गई है। समझे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को कर दी गई है, लेकिन यह पुरस्कार मार्च, मतलब 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिए जाएंगे। साहित्य अकादमी का गठन 12 मार्च 1954 को हुआ था। बात समझे? साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था, और 12 मार्च 2024 को ये जो है 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे एग्जाम के व्यू से। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का किसे मिला? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर इनका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के लिए। नीलम शरण गौर की बात करें, उपन्यास की बात करें, इनका रिक्यूलम इन रागा जानकी, रिक्यूलम इन रागा जानकी इनका उपन्यास है। बात समझे? ये इसके लिए दिए जाएंगे। और हिंदी में किसे दिया गया था? तो राजीव को, और अंग्रेजी में नीलम शरण कौर को दिए जाएंगे। इनके बाद चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में 9 कविताओं संग्रह, 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक शामिल हैं। बात समझे? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में 9 कविताएं संग्रह, 6 उपन्यास की कहानी है, 6 उपन्यास, 5 कहानी, 3 निबंध, 1 आलोचना की पुस्तक सम्मानित हैं। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे। इस पुरस्कार में पट्टियाँ और 1 लाख रुपया का नगद पुरस्कार शामिल हैं। बात समझे? अब चलिए एक एक करके विषय में, इनके विषय में जानते हैं। इनसे पहले बता दिए। अब चलिए एक एक उपन्यास के लिए पुरस्कृत 6 लेखक कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में संजीव, इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मुझे पहचानो संजीव का है। इनके लेखक कौन है? संजीव। अंग्रेजी भाषा की बात करें, नीलम शरण कौर, इनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी किनकी है? नीलम शरण कौर का। उर्दू की बात करें
साधिका, नवाब शहर। उपन्यास की बात करें अमराई, राजदेव की अमराई इसका आदिका नवाब शहर का। बंगला की बात करें सपनमय चक्रवर्ती। उपन्यास की बात करें तो जलेर ऊपरी पानी, जलेर ऊपरी पानी इनकी उपन्यास है। मराठी में कृष्णा खोत। उपन्यास है रिंगाड, रिंगाड इनका राइट आंसर वो हो जाएंगे। कृष्ण खेत के उपन्यास हैं। इनके बाद 6 नंबर की बात करें तमिल में तो राजशेखरन। उपन्यास है नीर नीरबाजी पडुबूम। कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत 9 लेखक कौन कौन से हैं? विजय वर्मा डोगरी के लिए, डोगरी कविता है। इनके जो कविता संग्रह हैं दौन सदिया एक सिर विजय वर्मा के प्रसिद्ध क्या कविता है और किस भाषा की? डोगरी भाषा की। अरुण रंजन मिश्रा की संस्कृत भाषा की। शून्य मेघानमम। 3 नंबर पे बात करें मंसूर बनिहाली कश्मीरी हैं, ठीक ना। इनके हैं कविता संग्रहालय जो है येत बाबे हेलो सॉन्ग कॉस जेले, ये कश्मीरी भाषा की शब्द है। इनके बाद 4 नंबर पे जो है सोखो खखो खखेबम गंभिनी मणिपुरी लेखक हैं। या चंबंगना नांग हालो, ये मणिपुरी भाषा का शब्द है। उनकी जो मतलब भाषा है उस भाषा में लिखे गए हैं। 5 नंबर पे है गजेश सिंह राजपुरोहित राजस्थानी। पट्टीकीर्ति प्रीति विनोद जोशी गुजराती है। टुंडिल टिंडुका पर्दा विनोद आस्तुरी सिंधी भाषा के। हाथू पिकी दिव्य जैन। आशुतोष परियारा की ओ प्रस्तुत मृत्यु स्वर्णजीत की रवि की है मंदी चीप। कहानी संग्रहालय के लिए पुरस्कृत 5 लेखक कौन कौन से हैं? प्रबल ज्योति डेका आसमिया की ये श्रेष्ठ गल्पा है। नंदवेश्वर दैमारी बोडो। जीव सफनी दाखवन तारासीन। बास्की संताली जावा बहा। प्रकाश एस पर्यकर कोकनी के वर्ष। निबंध के लिए पुरस्कृत 6 लेखक तो लक्ष्मी शाह गोल्फिडी कन्नड़ का है। महाभारत अनुसंधानता भारत यात्रे। बासुकीनाथ झा मैथिली के बोध संकेतन। युद्धवीर राणा नेपाली के नेपाली लोक साहित्य और लोक सांस्कृतिक का परिचय। आलोचना की बात करें ईवी रामकृष्णन मलयालम के लेखक हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये 24 भाषाओं में से ये जो दिए जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न किस वर्ष साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे 1954 ईस्वी में। बात समझे, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो ये 1955 में दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। बस समझे, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? तो किसे मिला था? तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी पे माखन लाल चतुर्वेदी को। इन्हें 1955 ईस्वी में दिया गया था, ठीक। हेमंत रंगनी काव्य के लिए, समझे, हेमंत रंगनी काव्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य सम्मान पहले किसे मिला था?
तो ये मिला था आर के नारायण को 1960 ईस्वी में द गाइड्स उपन्यास के लिए। किसे मिला था? आर के नारायण को। किस लिए? द गाइड्स उपन्यास के लिए 1960 ईस्वी में। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर आज का, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो साहित्य अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, माधव कौशिक। माधव कौशिक ये मार्च 2023 में इनका अध्यक्ष बने हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें, प्रोफेसर कुमुद शर्मा ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। प्रोफेसर कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इनके बाद नेक्स्ट जो आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से